चाहता हूं साथियों, और आपको कुछ नसीहत देना चाहता हूं। एक इस्तीफे के पीछे मत पड़ो, एक इस्तीफे के पीछे मत पड़ो, सिस्टम के पीछे पड़ो। जब सिस्टम के पीछे पड़ोगे तो पूरी सरकार तुम्हारे सामने झक मार के तुम्हारे सामने आएगी। और जब संसद के सदस्य आपके प्रोटेस्ट के साथ मिल गए हैं तो दिल कहते हैं, हाथ रखकर मैं भी बोलना चाहता हूं, ऑल इज वेल। तो आप सब लोग भी दिल पर हाथ रख करके एक बार मेरे सामने 3 के बाद बोलिएगा, 1 2 3, ऑल इज वेल। लेकिन ये सरकार ना सुनने के लिए तैयार है, ना रिएक्ट करने के लिए तैयार है। तो अब की जो मानसून का सत्र आ रहा है तो हम भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम भी रिएक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी बात वहां तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल वाजिब है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी लोगों का कि आज मेरे सामने इस देश के चांद तारे हैं जो खुद एक सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, यहां पे मौजूद है साथियों। हमारा देश और बहुत सही ढंग से आप सभी लोगों ने किसी भी पार्टी विशेष का झंडा नहीं, किसी भी रिलीजन का झंडा नहीं, सिर्फ भारत का झंडा यहां पे लगाया है। हमारा देश क्रांतिकारियों का देश रहा है। हमारी देश का अस्तित्व एक प्रोटेस्ट से शुरू हुआ था। उस समय में जब लोग अंग्रेजों के सामने खड़े नहीं होना चाहते थे, उस समय में जब कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता था, उसी समय में अंग्रेजों के सामने नौजवानों ने अपना त्याग, अपना बलिदान दिया। चाहे मैं भगत सिंह की बात करूं, चंद्रशेखर आजाद की बात करूं, अशफाकुल्लाह खान की बात करूं, उन्हीं लोगों ने इस मिट्टी को चूम करके, इस मिट्टी में अपनी बलि चढ़ा करके इस देश को आजाद करने का काम किया, जहां पे आज और हम आप इस प्रदर्शन में शामिल हैं साथियों। आप सभी लोग जानते हैं कि उस समय फ्रीडम को लेकर के जो मार्च हुआ ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसकी वजह से इस देश को इंडिपेंडेंस मिला, उसी वजह से इस देश को संविधान मिला। आज हमारी और आप नौजवानों की यह जिम्मेदारी बनती है कि उस फ्रीडम को बरकरार रखें, उस आवाज को बुलंद रखें, उस लड़ाई को जारी रखें, क्योंकि आप यकीन मानिए फिर से इस देश में एक नए तरीके के ब्रिटिशर्स राज करने के लिए आ गए, जिनके खिलाफ हमको और आपको लड़ना पड़ेगा साथियों। ब्रिटिशर्स का मुखौटा पहन करके ये लोग सत्ता में राज कर रहे हैं। जिस देश में इस नौजवान की सुनवाई नहीं है, जिस देश में नौजवानों को अपने घर बार छोड़ करके अपने हक और हितों के लिए लड़ना पड़ रहा है, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में यहां पे बैठना पड़ रहा है, वो सल्तनत दिल्ली की कुर्सी पर राज करने लायक नहीं बची है साथियों। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग हैं जो इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, जो यहां नहीं आ सकते, और यहां पे बहुत कैमरा मैं देख रहा हूं। यही कैमरा हमारी ताकत है, यही सोशल मीडिया हमारी ताकत है। इतिहास इस बात का गवाह होगा कि एक ऐसा प्रोटेस्ट, ऐसा आंदोलन भी हुआ था जो जेन जी और नौजवानों ने कैमरा और सोशल मीडिया की ताकत से खड़ा किया था और सरकार को बदलने का काम किया। आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आज जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, आज जो लोग नहीं खड़े हो पा रहे हैं, एक समय आएगा जब आप सभी लोगों को खड़े होना पड़ेगा, मजबूरन चल करके आना पड़ेगा, क्योंकि 50 साल के बाद जब मौत आपका इंतजार कर रही होगी, तब आप पूछेंगे कि क्या उस समय हिम्मत दिखा दी होती तो शायद हमारी तकदीर कुछ और होती साथियों। तो आज आप सब लोग यहां पे खड़े हैं और बहुत से लोग हैं जो निरंतर यहां पे बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड सोनम सर हैं यहां पे। सोनम सर, आपके लिए मैं कुछ लाइन बोलना चाहता हूं कि जब सूरज ने डूबते हुए कहा कि कोई है जो मेरी जगह संभाल लेगा, तो एक बहुत छोटे से दिए ने बोला मैं कोशिश कर सकता हूं। आप वो दिया है, आप वो मिसाल है हमारे नौजवानों के लिए जो कोशिश कर रहे हैं साथियों। आप उनकी कोशिश को नाजायज मत जाने दीजिएगा, आप उनके साथ खड़े रहिएगा,
अगर मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूं और समझदारी की बात करूं तो सोनम सर को यहां पे भूख हड़ताल पे बैठने का कोई लॉजिक भी नहीं बनता है। आज ये आपके हक और हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारे नौजवान साथी बैग थांग करके घूम रहे हैं, अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए सोनम सर यहां पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आज जब मैं स्टेज पर आया तो मैंने एक सवाल पूछा कि क्या सर की तबीयत ठीक है, तो बहुत निराश होकर के लोगों ने मुझे बोला कि नहीं, बहुत असहज है, बहुत तकलीफ है। लेकिन जब वो देखते होंगे कि यहां पे इतनी भारी भरकम तादाद में लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, तो उनका मनोबल भी उठता होगा, उनका हौसला भी बढ़ता होगा, और आप रहेंगे तो वो रहेंगे, वो रहेंगे तो आप रहेंगे। यही हमारी एकता है साथियों। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, 12 या 13 साल हो गए, 12 साल हो गए इस सरकार को, 90 से ज्यादा पेपर लीक, 1.5 करोड़ एस्पिरेंट्स, और 1.5 करोड़ एस्पिरेंट के साथ कई करोड़ परिवार। एक एस्पिरेंट जब अपनी तैयारी कर रहा होता है, वो सिर्फ अपने सपने नहीं, अपने परिवार को भी के सपने को भी उजागर करने के लिए वो तैयारी कर रहा होता है। वो सिर्फ सपना उसका नहीं होता, उसके परिवार का भी वो सपना होता है। ये सरकार यहां एक डेलीगेशन भेज करके वार्तालाप करने का भी काम नहीं कर रही। इस देश का 65% अगर कोई है तो वो इस देश का नौजवान है। इस देश का भविष्य कोई है तो वो इस देश का नौजवान है। इस देश को आगे बढ़ाने वाला कोई है तो वो इस देश का नौजवान है। इस देश को शाखाओं के ऊपर ले जाने वाला कोई है तो इस देश का नौजवान है। इस देश को इस विश्व में रोशन करने वाला कोई है तो वो इस देश का नौजवान है। उसी नौजवान की बात ये सरकार नहीं सुन रही। आज हम आपके बीच यहां पे आए हैं आपकी मदद करने के लिए, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, क्योंकि मुझे भी बहुत पहले लगा था कि शायद समय बहुत हो जाएगा, और जैसे जैसे समय बीत जाएगा शायद प्रेशर बहुत बनेगा, और प्रेशर से सरकार आप लोगों से वार्ता करेगी। मैं आप सभी लोगों से यह भी कहना चाहता हूं साथियों, मैंने निरंतर इस प्रोटेस्ट को फॉलो किया है। बातें बहुत सारी हैं, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा लंबे समय ले रहा हूं, लेकिन बात बहुत मुद्दे की है। मैंने निरंतर इस प्रोटेस्ट को फॉलो किया, और मैं यकीन अपने मन की बात बता दूं तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। पहले जब मुझे पत्रकार पूछते थे, मैं जब नया नया सांसद बन करके आया था, तब से मैं ये बात दोहरा रहा हूं कि जब तक इस देश का नौजवान सड़कों पे नहीं आएगा और गर्मी में नहीं आएगा, तब तक इस देश का बदलाव नहीं हो पाएगा। तो जब ये एक सोशल मीडिया के माध्यम से चालू हुआ, तब भी मुझसे पूछा गया, तो मैंने शायद बोला, और मुझसे गलती हुई, तब मैंने बोला ये सोशल मीडिया तक ही शायद सीमित रह जाएगा, यहां पे इतनी बड़ी भीड़ जुट नहीं पाएगी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आप सब लोग का कि आपने एक सांसद को, मुझ जैसे आदमी को भी गलत महसूस कराने का फैसला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आपका प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया यहां पे छवि धूमिल करने का, इस प्रोटेस्ट को गिराने का। सबसे पहले यहां के लोगों को देशद्रोही कहा गया। वाजिब मांग को लेकर के, अपने परिवार की मांग को लेकर के, अपना बस्ता खुद अपने कंधे पे टांग करके यहां पे कोई प्रोटेस्ट और भूख हड़ताल पे बैठा है, और उसी की सरकार जब उसको देशद्रोही बोलती है, तो इससे नापाक सरकार मैंने आजीवन में कभी नहीं देखी साथी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब 2012 में पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर के यही सरकार जो आज सत्ता पे बैठी है, उन्होंने भारत बंद किया था। यही सरकार ने कोविड काम के लिए, कॉमनवेल्थ काम के लिए, और हमने यूपीए सरकार ने कई काम के लिए आंदोलन किए थे। क्या वो देशद्रोह था? क्या तब वो देशद्रोह में थे? क्या वो देशद्रोही थे? तो आज जब नौजवान अपने हक अधिकार के लिए यहां पे खड़ा है, जहां पे प्रोटेस्ट कर रहा है और वाजिब मांग को लेकर के आपसे सवाल पूछना चाह रहा है, तो आप किस अधिकार से हमारे नौजवानों को देशद्रोही बता रहे हैं? आज जब यहां पर लोग बोलते हैं कि कुछ लोग यहां राजनीति करना चाह रहे हैं, कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, अरे जब धर्म के नाम पे, भाई को भाई से लड़ाने के नाम पे, खून को खून से लड़ाई के नाम पे राजनीति हो सकती है, तो अपने नौजवानों की वाजिब मांग को लेकर के भी राजनीति इस देश में की जाएगी साथियों। अपने नौजवानों की डिमांड बार बार रखने के लिए प्रोटेस्ट किए जाएंगे, चाहे वही राजनीति है तो राजनीति ही सही,
चाहे हम राजनेता के रूप में आए, चाहे वो नौजवान राजनेता के रूप में आए, लेकिन अपनी मांग को लेकर के अगर राजनीति कह रहे हैं तो राजनीति ही इस देश को बदलने का काम करेगी। मेरे को एक चीज, बहुत खूबसूरत चीज बताई गई। धर्म के बारे में बात हुई, चर्चा हुई, धर्म के नाम पे बांटने की बातचीत हुई। एक हमारे जुनैद भाई है यहां पे, अगर वो मंच के माध्यम से मेरे को सुन पा रहे होंगे, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये वो खूबसूरत मंच है, ये वो खूबसूरत गुलदस्ता है जिसके फूल भारतीय जनता पार्टी के गुलदस्ते में कभी नहीं आ सकते साथियों। ये वो गुलदस्ता है जहां पे अभिजीत गुप्ते, आशुतोष, सौरभ, सोनम सर जैसे लोग अगर आंदोलन कर रहे होते हैं, दिन रात बैठ रहे होते हैं और भूखे प्यासे वो सोना, तो जुनैद जैसा आदमी भी उसको खाना देने का काम कर